किसी की औकात के पता उसके बिहेवियर से लग जाता है। ये गिलगिट का 2-4 बीघा जमीन अमेरिका को दे दिया। सक्सक्राम घाटी किसको गिफ्ट दे दिया? चाइना को। कौन गया था यूक्रेन को बचाने? कोई गया था बचाने? तेरा क्या होगा कालिया। तो यहाँ विमान दुर्घटना भी तो हो सकती है कि एक विमान गलती से गिर गया। एक विधेयक संसद में पारित कीजिए। क्या जी? जिनसे सीमा विवाद है। आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगिट। आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगिट। याद रहेगा सबसे बाहर वाला ये बाल्टिस्तान। ये सुनिए आप ध्यान से देखिए, किसी की औकात के पता उसके बिहेवियर से लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर किसी को कुत्ता दौड़ा दिया, वो भाग गया, तो शेर से क्या लड़ेगा? पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत यहाँ से कब्जा कर लेगा, इसलिए गिलगिट का 2-4 बीघा जमीन अमेरिका को दे दिया। किसको दे दिया? अमेरिका। भाड़ा पे दे दिया। अमेरिका वहां क्या कर ले, आके वो बना ले, सेना का अड्डा बना ले। किस लिए? क्योंकि भारत नहीं लड़ेगा, क्योंकि अमेरिका उसको बचाने आएगा। मेंटेलिटी समझ रहे हैं? नहीं समझे? दूसरा, यहां पर उसने छोटा सा गांव सक्सक्राम घाटी, क्या नाम था? किसको गिफ्ट दे दिया? चाइना को। ताकि जब मार होगा, भारत लेने आएगा, तो इधर से कौन बचाने आएगा? चाइना। इधर से कौन आएगा? अमेरिका। इसका मतलब उनको लोगों को पता है कि आज नहीं तो कल भारत लौटकर आएगा और ले जाएगा, तो कौन बचाने आएगा इनको? इस 1.5 साल में जिस राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन न किया, वो बचाने आएगा। और रही बात हम लोग का जो कसर था, वो पूरा हो गया यूक्रेन को देखकर। कौन गया था यूक्रेन को बचाने? कोई गया था बचाने? तेरा क्या होगा कालिया। यूक्रेन जो यूरोप के गोद में बैठा है, नाटो का सदस्य बनने के लिए बेचैन था, जब उसको नहीं बचा पाया, बड़बड़ हाथी डूबल जाए और गधा पूछे कितना पानी, बच पाएंगे ये? यहाँ पे आएंगे इधर से चाइना। कौन आएंगे? चाइना। चाइना से हम लोग को ज्यादा कंसर्न रहने की जरूरत है। चाइना हम लोग को कर व्यापार से मारना चाहता, वो इतना ट्रेड में घुस चुका है ना कि वो मतलब क्या कर दिया है, भारत को पंगु बना दिया। भारत सरकार को स्पष्ट संसद से एक विधेयक पारित करना चाहिए कि जिन जिन देशों का भारत से सीमा विवाद है, उन देशों पर हम 20% एक्स्ट्रा टैक्स ठोक देंगे। अब वो जाएगा कहां? WTO में, कि WTO कहता है किसी भी देश पर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं ठोक सकते। तो WTO को कहिए सीमा विवाद खत्म कर लो। खत्म कहानी, सीमा विवाद खत्म कर लो। क्योंकि चाइना ने 1962 में इधर का 10% एरिया कब्जा कर लिया, जिसे कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। क्या कहेंगे? अक्साई चीन। अब बताओ, चाइना व्यापार करना चाहता है, हमें व्यापार से भी घाटा लगता है, बॉर्डर पे भी घाटा लगता है। एक विधेयक संसद में पारित कीजिए। क्या जी? जिनसे सीमा विवाद है, उन पर व्यापार करने पे हम क्या लाएंगे? एक्स्ट्रा टैक्स। कुछ एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, उन पर WTO का छूट नहीं देंगे। WTO कहता है कि जबरदस्ती टैक्स नहीं लगाइए किसी चीज को महंगा करने का। अब बताओ भाई, या तो हमारा सीमा विवाद क्या कर दो? खत्म कर दो, नहीं तो चाइना का सामान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? महंगा। और चाइना का सामान लोग खरीदता क्यों? सस्ता। क्या हो जाएगा? महंगा। कहना ही नहीं पड़ेगा बाइकआउट चाइना, क्योंकि जिस टोपी पे लिखा था बाइकआउट चाइना, वो चाइना का बनल था। ऐसा तो कांड हो गया है। तो वहां पे दोनों को, इधर बताइए 10% कौन कब्जा कर लिया? चाइना। क्या नाम है उसका? अच्छा। 30%। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एक चीज और समझिए, यहाँ कोई रहता नहीं है, ना ही कभी रह सकता है। ना कोई रहता है, ना ही कोई रह सकता है। सिंपल सा है। तारापुर परमाणु रिएक्टर, नरौरा परमाणु बिजली घर, कलपक्कम परमाणु बिजली, जितना परमाणु बिजली घर है, उसका जो कचरा रहता है, अगर वो कहीं गिर गया तो वहां कोई नहीं रह सकता। तो यहाँ विमान दुर्घटना भी तो हो सकती है कि एक विमान गलती से गिर गया, कचरा लेके जा रहा था, जैसे ब्रह्मोस गलती से चल गया। नहीं समझे? कोई नहीं रह सकता है, और कोई नहीं रह जाएगा तो तुम भी पीछे चल जाओ। वहां रहने लायक जगह नहीं है, केवल क्या है? पहाड़ है यहाँ पर। तो ये चाइना से हम लोग को क्या लेना है? अक्साई चीन। और इधर से क्या लेना है? POK आ सकता है इजीली।